धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जनों, श्रीमद् भगवद गीता नवम अध्याय गीता के मध्य में पहुंच गए हैं आप। कुरुक्षेत्र के मध्य में गीता, गीता के मध्य में आप। 9वां श्लोक, उससे पहले 8वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं कि प्रकृति स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राम एवं कृष्णम अवश्यम प्रकृतिर्वशात्। अपनी प्रकृति को नियंत्रित करके, स्वाम माने अपने, अवष्टभ्य माने अनुशासित करके, किसको? प्रकृति को। अपने प्रकृति को सक्रिय करके, अनुशासित करके, नियंत्रित करके, या प्रकृति की सहायता से, भगवान को सहायता शब्द उचित नहीं लग रहा है मुझे, इस इमं भूतग्राम कृष्णम अवशम प्रकृतिर्वशात्। ये संपूर्ण भूतग्राम, ग्राम माने समूह, समुदाय, यहाँ प्राणी से मतलब है। भूत का यहाँ मतलब प्राणी से। कृष्ण माने संपूर्ण प्राणी समुदाय को मैं बार बार विसृजाम, उनकी रचना करता हूँ, उनको पैदा करता हूँ। बार बार कहा, इसका मतलब वही पुनरप जन्म पुनरप वर्णम। सुन अर्जुन, मैं पहले भी था, तू भी थे, ये सब राजे भी, और जिनको अब तू देख रहा है होंगे तेरे आगे भी। गीता में भगवान का है ना, बहून में व्यतीतान जन्मान तव चार्जुन तान्य हम वेद। अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं। तान्य हम वेद सर्वाणी न तुम वेद परंतप। बस अंतर मेरे और तेरे में इतना है कि मैं उन सब जन्मों के अपने जानता हूँ और तेरे भी जन्मों को जानता हूँ, लेकिन तू अपने जन्म को नहीं जानता है। शास्त्र कहता है कि एक व्यक्ति के छोड़े हुए शरीर से सारा ब्रह्मांड भर जाए, इतनी बार हम लोग जन्म लिए और इतनी बार भी जन्म लेना है। ये जन्म कौन बार बार देता है? भगवान कहते हैं, मैं अपने प्रकृति को अनुशासित करके और सारे जीव समुदाय को बार बार पैदा करता हूँ। क्यों बार बार पैदा करते हैं प्रभु? अरे सदगति काहे नहीं दे देते हैं, मोक्ष काहे नहीं दे देते हैं? जब प्रलय काल में सारे भूत समुदाय आप में समा जाते हैं, तो फिर वहाँ से अपने घर से मार मार के बाहर क्यों करते हो सबको? जाओ फिर जाओ, फिर जाओ, फिर जाओ, क्यों? तो भगवान कहते हैं प्रकृतिर्वशात्, अपनी स्वभाव के चलते वो सारे जीव समुदाय मुक्ति मांगते ही नहीं है। वो बार बार जन्म ही मांगते हैं, क्योंकि उनकी बहुत सी वासनाएं बुला रही हैं भीतर। उनको मोक्ष चाहिए, नहीं तो मोक्ष दे कैसे दे? अब मोक्ष भी इतनी सस्ती चीज़ नहीं है कि जो मांगे नहीं उसके गले में घंटी की तरह बांध दो। अरे भाई, जो उसके लिए प्रयास करता है, प्रयत्न करता है, जिंदगी भर साधना करता है, कई कई जन्मों में साधना करता है, तो उसको मुक्ति मिलती है। यहाँ सब बार बार जन्म मांग रहे हैं और बोल रहे हो कि मुक्त काहे नहीं कर दे रहे हो। ऋग्वेद में भी ये प्रश्न उठाया कि भगवान क्यों जीवों को फिर हर कल्प में भेजते हैं, जाओ सुख दुख भोगो और साधना करके मेरे पास आ जाना। लेकिन क्या है, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। एक गुरु ने शिष्य से कहा है, भैया तेरी जाओ, देखो कपास के बाग में से थोड़ी रुई चुन ले आना आरती उरती दिखाने के लिए। वो गया तो देखा चारों तरफ कपास फूली हुई है, रुई सब भरी पड़ी है। उसने कहा, ओ अगर सारा रुई हम बटोर लें, बाजार में बेचें, हैं, कितना पैसा मिलेगा, कितना बढ़िया व्यापार, कोई यहाँ रखवाला भी नहीं है। बहू लगा जल्दी जल्दी रुई इकट्ठा करने।
गया था हरि भजन के लिए, आरती के लिए रुई लाने, और व्यापार की व्यवस्था करने लगा। यही हालत है। भगवान तो भेजते हैं जीवों को कि जाओ संसार में साधन भजन करके फिर मेरे पास आना, योग्य बन के आना, तब तुमको बाहर नहीं निकालेंगे। लेकिन कहाँ, इतनी वासनाओं में हम लिपट जाते हैं कि परमात्मा मुक्ति दे भी तो हमको नहीं चाहिए भैया, नहीं, हमको जन्म ही दीजिए। बहुत सी अधूरी इच्छाएं हैं जिनको पूरा करना है। तो वेदों में भी कहा, काम सदग्रेशम वर्ततानि मनसो रीत प्रथम यदासीत सतो बंधु मसत निर्विंदन हृदय प्रतीक्षा कभियो मनीषा। कामस्तदग्रे समवर्तत अधि। सबसे पहले परमात्मा के मन में काम पैदा हो गया। अरे बाप रे, परमात्मा के मन में काम। जहाँ काम तहाँ राम नहीं, जहाँ राम नहीं काम। तुलसी कबहू के रह सकई रज रजनी, एक रवि रजनी एक ठाम। उस परमात्मा के मन में काम, कामस्तदग्रे, सबसे पहले काम पैदा हो गया। क्या काम पैदा हो गया? एक हम न रोचैते बहु श्याम प्रजाई। अकेले नहीं अच्छा लग रहा है, चलो हम भी अपना परिवार बनाते हैं, अपना घर गृहस्थी बनाते हैं। तो पहले परमात्मा ने क्या किया? अपना घर बनाया, फिर घर में रहने के लिए परिवार बनाया। परमात्मा का घर क्या है? ये सारा ब्रह्मांड, ज्ञात और अज्ञात। अब ब्रह्मांड कहने पर किसके मन में कितनी बात समा पाती है तो भगवान जाने। वैज्ञानिकों का एक अनुमान है कि 1 × 10⁻11 एक परिवार, एक आकाश गंगा में इतने तारे होते हैं, इतने सूरज होते हैं। 1 × 10⁻11। क्या मतलब समझा इसका आपने? अरे एक पर 11 शून्य रखिए, यानी कुल 12 डिजिट। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, तो कम से कम इतने सितारे एक आकाश गंगा में होते हैं। लेकिन हमारे आकाश गंगा में 200 अरब से अधिक सूरज हैं, कम से कम ये बताया। और इतनी आकाश गंगाएं हैं, और ये सब जो ज्ञात ब्रह्मांड है, पर कहा गया तो एक बुलबुला है समुद्र में, ऐसे कितने अज्ञात ब्रह्मांड हैं। उधर मौज सुलगंड जगाया, देखे बहु ब्रह्मांड निकाया। अगर नितरा विशिव चतुरानंद देखे हम सिद्ध गिरिकानंद, लोक लोक प्रतिभिन्न विधाता, भिन्न विष्णु मनुष्य उदिस्त्राता। जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मनहू न समाय, सो सब अद्भुत देखे दशा वर्ण की जाए। हमें विराट रूप दिखाएंगे भगवान अर्जुन को, दुर्योधन को भी दिखाया। तो दुर्योधन ने कहा सब तो माया है, सब जादू जानता है। अरे बाप रे, हम उसके जादू से डरते थोड़े हैं। उसने कहा हम उसके जादू से नहीं डरते। जब लौट के पांडव आए वनवास से, तो भगवान सोचे भैया युद्ध लगेगा तो हम ही को सब दोष देंगे कि भगवान श्री कृष्ण थे और इतना नरसंहार हुआ, तो चलो कुछ पहले हम प्रयास कर लें। अगर वो मान जाए, युद्ध टल जाए तो बहुत बेहतर है। तो हो गया पूर्ण अज्ञातवास। पांडव लौटे बंसी साहस पावक में, कनक सरिस तप कर वीरत्व लिए। कुछ और प्रखर नस नस में तेज प्रवाह लिए, कुछ और नया उत्साह लिए। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते।
कंकरियाँ जिनकी सेज सुघर छाया करता, केवल अंबर विविधाएं दूध पिलाती हैं, लोरी आधियाँ सुनाती हैं, जो लाक्षागृह में जलते हैं बनकर वो पीर निकलते। पीरा जाता जब इक्षुदंड बहती रस की धारा अखंड, जब फूल पिरोए जाते हैं उनको हम गले लगाते। तो सधूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और न कर। नॉट ईज बट एफोर्ट, नॉट फैसिलिटी बट डिफिकल्टी मेक्स ए मैन परफेक्ट। अंग्रेजी की कहावत है कि ईश्वर जिसको प्रेम करता है उसको अपनी ठोकरों पर रखता है। होम गॉड लव्स पुट देम ऑन एनविल, एनविल वाले निहाय, जिस पर कोई चीज रख के ठोकर मारता है लोहार, निहाय निहाय। निहाय शब्द का प्रयोग किया कबीर ने, चोरी करे निहाय की। निहाय माने लोहा का इतना बड़ा टुकड़ा होता है। चोरी करे निहाय की, करे सुई का दान। छत पर चढ़ के देखता आवत हुई बीमान। भगवान को भी देते हैं, भगवान को धोखा, हिंसा को कब छोड़ेंगे। तो भगवान दुर्योधन को समझाने को, सबको सुमार्ग पर लगाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। क्या कि दो न्याय अगर तो आधा दो, पर उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर अश्रु उठाएंगे। भैया 5 गांव दे दो, 5 गांव पांडव को दीजो, बाकी रास्ते हारो राजन, मानो वचन हमारो राजन। दुर्योधन वो भी न दे सका, कहा हिर जात कमरी कौड़वैया, बन बन फिर चरावई गैया। आया है पंचायत करने राजाओं में। अरे सुचाग्र न दासामी, बिना युद्धिन के स्व, सुई के नोक के बराबर भी बिना युद्ध के भूम देने वाला मैं नहीं हूं, भीख में राज्य मांगने आया है। दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष स्वजन की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। कहा बांध लो इसको, सारा खुरापात का जड़ यही है, इसको बांधो, पांडव सब निशक्त हो जाएंगे, युद्ध होगा ही नहीं, बिना लड़े ही हम लोग जीत जाएंगे। बस सब उसके दरबारी, उसके सब 99 भाई, 100 भाई न था, अब सब पहुंचे रस्सी मस्सी डंडा मंडा लेके, बांधो इसको, बांध के डाल दो जेल में। भगवान इधर ताके उधर ताके, आगे ताके पीछे ताके, कोई उनको सहायता नहीं, कोई रोकने टोकने वाला नहीं। इतना आतंक था उसको है। वो द्रौपदी को बीच सभा में खींच के ला के उसको व्यवस्थित करने का प्रयास कर रहा था, तो भी न भीष्म बोल सके, न कोई बोल सका, न विदुर बोले, न धृतराष्ट्र बोले उसके डर से, न द्रोणाचार्य बोले, न कृपाचार्य बोले। भगवान के लिए भी सब देख रहे हैं। भगवान ने कहा अब हम ही को कुछ करना होगा, अब अभी को कुछ करना होगा। तो हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान को पिता होकर बोले, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, जंजीर चढ़ाकर साध मुझे। बांधनी मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। जो सोने को साध न सकता है वह मुझे बांध कब सकता है। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल, मुझ परिध बंद को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं, दीप्ते हैं जो नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। दृग है तो दृश्य कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव, चर अक्षर नश्वर, मनुष्य सुर सात अमर, सतकोट सूर्य, सतकोट चंद्र, सतकोट सरितर सिंधु मंद्र, सतकोट विष्णु ब्रह्मा महेश, सतकोट विष्णु ब्रह्मा महेश, सतकोट जिष्णु जलपथ धनेश, सतकोट रुद्र, सतकोट काल, सतकोट दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साधिने, हाँ हाँ दुर्योधन बांधिने। ये देख पवन मुझ में लय, ये देख गगन मुझ में लय, अमृत फूलता है मुझ में, संसार झूलता है मुझ में।
पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंस पड़ती है सृष्टि उधर, मैं जब ही मोड़ता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। गत और अनागत काल देख मुझ में, गत और अनागत काल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जीवा से करती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन, मैं जब ही मूंदता हूं लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। तहित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी फिर जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। क्या याचना नहीं अब रण होगा, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वन पगर, फड़शीष नाग का डोलेगा, विकराल का मूल खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर नहीं कभी जैसा होगा। भटक गए ना गीता सुनाते सुनाते। चलो आगे भगवान विराट रूप दिखाएंगे, पहले उसकी झांकी हमने दिखाई दिया। दुर्योधन का ही तो जादू है, जादू जानता है। सब आसन, सब लोग डरे चुपते आते बेहोश पड़े, तो भगवान सभा को छोड़ चले करके रणगर्जन घोड़ चले। तो भगवान कह रहे हैं, हाँ तो भगवान के अंदर काम क्यों? अरे भैया जो जितनी जीव है ना, इनकी सारी वासनाएं समा तो गए सब परमात्मा में, परमात्मा में नहीं, परमात्मा के प्रकृति में। लेकिन इनकी सारी वासनाएं कुल बुला रही थी, कुल बुला रही थी, कुल बुला रही थी। प्रकृति को जैसे कोई चीज़ ओवर डोज हो जाए तो उल्टी हो जाती है ना, ऐसे ही प्रकृति को कहा भगवान अब हम उल्टी कर देंगे। बीच में बड़ा तूफान मचा रहे सब पेट में सारे जीव, इनकी सारी अधूरी वासनाएं कुल बुला रही हैं। भगवान ने कहा चलो फिर पैदा करो इसको। तो अपने स्वभाव के वशीभूत होके बेचारे, मोक्ष नहीं चाहिए, भगवान के घर जाके भी इनको घर में उनके रहना उचित नहीं लगा, चले आए सब संसार में अपने स्वभाव के परवश होकर। तो न च मामतान कर्माणि निबंधन्ते धनंजय, उदासीनवद आसीनम अशक्तम तेन कर्मसु। हे धनंजय, हमारा वेद कहता है गोजित भूयासम अश्वजित धनंजयो हिरण्यजित। गौओं को जीतने वाला बनो, धन को जीतने वाला बनो, अश्वों को जीतने वाला बनो, भूमि को जीतने वाला बनो, विजयी बन के जियो, गांधीवादी बन के मत जियो, दच्छियार बन के मत जियो, नपुंसक क्या कहें उसको, पुरुषार्थहीन बन के न जियो। हमारा वेद कह रहा है भूयासम, हो जाओ क्या गोजित धनंजय हिरण्यजित, सोना जीतने वाला बनो, भूमि जीतने वाला बनो, धन जीतने वाला बनो। यही धनंजय इनको कह रहे हैं भगवान। न च मामतान कर्माणि निबंधन्ते धनंजय। हे अर्जुन, अभी मत सोचना कि कर्मणा बद्धते जंतु, कर्म करने पर जीव बढ़ जाता है तो इतना कर्म आप करते हैं, इतना जीवों को पैदा करते हैं, तो आप भी तो अपने कर्मों में बच जाते होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है? न च माम तान कर्माणि, तान कर्माणि वो सभी कर्म मुझको नहीं, निबंधन्ते माने बाधते। हे धनंजय, वो सारे कर्म मुझको नहीं बात पाते हैं। क्यों? उदासीनवत आसीन अशक्तम तेषु कर्मसु। उन सारे कर्मों में मैं पहले तो उदासीन,
उदासीन का मतलब ये कि उन कर्मों के करने के पीछे कोई मेरा उद्देश्य नहीं होता है, कोई मेरा स्वार्थ नहीं होता है, कोई मेरी फलाशक्ति नहीं होती है, हैं? मेरी स्वभाव से वो सारे कर्म होते हैं। जैसे समुद्र के स्वभाव से उसमें लहरें उठती हैं, समुद्र को अपनी लहरें उठाने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता है, स्वभाव से लहरें उठती हैं। उसी तरह परमात्मा के स्वभाव से ये सृष्टि उत्पन्न, सृष्टि पोषण, सृष्टि विसर्जन होता रहता है। ये स्वभाव से, जैसे हमारा स्वभाव है सांस लेना सांस छोड़ना, सांस लेना सांस छोड़ना, तो कोई कर्म करते करते हम थक जाते हैं, लेकिन हम ये नहीं कहते अरे बाप रे 24 घंटा से सांस ये ले रहे हैं, थोड़ा विश्राम कर रहे हैं, नहीं, क्यों? ये अब स्वभाव बन गया है। इसी तरह से परमात्मा का स्वभाव बन गया है सृष्टि की उत्पत्ति, सृष्टि के पोषण, सृष्टि का विनाश। न च माम तान कर्माणि निबधन्ति धनंजय। इसलिए हे धनंजय, वे सारे कर्म जो हैं मुझको कभी बांधते नहीं, क्योंकि उदासीनवत आसीन, मैं उनमें उदासीन रहता हूँ, कोई मेरी उनमें स्पृहा नहीं है, और अशक्तम, कोई आसक्ति नहीं है, तेज कर्मस माने उन कर्मों में। ये बात में अर्जुन को भी भगवान कहेंगे कि तू चिंता क्या कर रहा है, पाप लगेगा पाप लगेगा पाप। पाप शब्द तो अपने पास फटकना नहीं चाहिए, हमको इस सब से सख्त नफरत है। अरे हम ब्रह्मास्मि, आप ब्रह्म हो भैया, आपको पाप क्या छुएगा? सूर्य को अंधकार से डर, वैसे आपको पाप से डर? सूर्य को कोई कहे अंधकार दिखा के डरावे, अंधकार से डरावे सूर्य को, इसे आपको पाप से डरावे कोई? अरे आप तो तत्वमसि स्वयं परमात्मा हो, पाप छू नहीं सकता है आपको। तो अर्जुन को बताते हैं भगवान कि तू सारे दुनिया के लोगों को मार, और एक आदमी को मारने का पाप नहीं लगेगा। ये तरीका मैं तुमको बता रहा हूँ, आगे बताएंगे। अर्जुन ने कहा प्रभु क्या कला है, ये सारी दुनिया का वध करके भी एक आदमी के वध का मुझे पाप नहीं लगेगा। वो कला है यस्नाहंकृतो भाव बुद्धिरस्य न लिप्यते हत्वापि ईमान लोकानि न हन्तिं न निबध्यते। जिसको कर्म करने का अहंकार नहीं है, गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तामिति मन्यते। गुण ही गुण में, प्रकृति के गुण ही गुण में वर्त रहे हैं, आत्मा तो निर्लिप्त भाव से इस प्रकृति के खिलवाड़ को देख रही है। यह समझ करके जो अपने कर्मों के करने का अहंकार नहीं पैदा करता है, ये कर्म मैं नहीं कर रहा हूँ, ये प्रकृति के पर्वत स्वभाववश कर्म हो रहे हैं, और कर्म में बुद्धि नहीं लिप्त है। क्या इस कर्म का फल हमको चाहिए? तो कर्म का करने का अहंकार न हो, कर्म के फल की के प्रति आसक्ति न हो, कर्म के फल के प्रति स्पृहा न हो, वो आदमी कुछ भी कर्म करे, कर्म उसको छू नहीं सकता। वो सारे संसार के लोगों का वध कर दे, एक आदमी के वध का पाप नहीं लग सकता। वही भगवान यहाँ अपने लिए कह रहे हैं, उदासीनवत माने तरह, उदासीन की तरह से अनासक्त हो करके ये सारे कर्म मुझसे होते हैं, इसलिए कर्म मुझे बांधते नहीं हैं। अबाधित नहीं है ना। आप लोग सप्ताह के लिए पंखा बंद किए हुए हों, इतना पसीना हो गया कि अब आगे हिम्मत नहीं पड़ रही है। आज 25 मिनट पूरा भी होने जा रहा है। जब तक गर्मी रहेगी भैया, या तो पंखा चलाएंगे तो आप लोगों को डिस्टर्ब होगा, पंखा नहीं चलाएंगे तो मेरी दुर्गति हो जाती है। तो आज यही ख़त्म करते हैं, आगे फिर कल। आप लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद।